ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। और अभी तो एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आई होप आपके एग्जाम्स सही जा रहे होंगे। ये आज का पीवाईक्यू सेशन है। मैथ का पीवाईक्यू सेशन है। 6 जून 2025 में जो पेपर हुआ था उसका पीवाईक्यू है। थर्ड शिफ्ट का है। ओके, थर्ड शिफ्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इन अ इतना मीटर की सर्कुलर रेस में सिद्धार्थ फिनिशेस वन राउंड। मतलब सिद्धार्थ को, ये सिद्धार्थ है, इसको एक राउंड, मतलब एक राउंड, ये सर्कुलर ट्रैक है। इस इसकी जो लेंथ है 2295, इस पूरे की लेंथ 2295 है। और सिद्धार्थ को इसको एक एक चक्कर लगाने में 85 सेकेंड्स लगते हैं। और वही यश है, एक लड़का यश, उसको एक चक्कर लगाने में 45 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, तो जो सिद्धार्थ की स्पीड हो गई वो कितनी हो गई? 2295 अपॉन 85। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। और जो यस की स्पीड हो गई वो हो गई 2295 अपॉन 45। ठीक, दोनों को सॉल्व करते हैं। 5 से काटते हैं पहले कि 9 टाइम्स, इसको 5 से काटेंगे 4 4 5 9। और इसको भी 5 से अगेन काटेंगे, 4 5 9। इसको 5 से काटेंगे तो 17 होता है। तो अब देखते हैं ये 17 से कटता है या नहीं कटता। 17 से काटेंगे, 2 टाइम जाएगा, 11, 119। अब 119 आपका 17 से कटेगा नहीं? हाँ बिल्कुल कटेगा। तो ये आपका जाएगा 6 7 बार जाएगा, 27 ये हो गया। और यहाँ पे 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स एंड 1 टाइम, 51 ये हो गया 27। तो इसकी जो स्पीड हो गई वो 27 मीटर में है, तो मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड हो गई 51 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो लेकिन ये चीज हमें नहीं निकाली थी। हमें निकाली थी कि अगर ये लोग डिफरेंट डायरेक्शन में चले, डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स, अगर ये लोग चक्कर मार रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे चक्कर मार रहे हैं और ये ऐसे चक्कर मार रहे हैं, तो कितनी बार मिलेंगे एक दूसरे से, कितने मीटिंग पॉइंट्स इनके बनेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में रन करें तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जब अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो इनकी स्पीड्स क्या होगी, रिलेटिव स्पीड्स ऐड हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 27 प्लस 51, ये हो जाएगा 1 and 50, ये हो जाएगा 78। और ये डिवाइड होगा किससे? जो HCF होगा, 27 and 51 का जो HCF होगा उससे डिवाइड होगा। तो इन दोनों का HCF, आई गेस 27 and 51 का जो HCF होगा 3 into 9, 3 into 17, तो HCF 3 ही आएगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स, 6 टाइम, 26 टाइम्स। तो कितनी बार मिलेंगे ये लोग? 26 टाइम्स मिलेंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि अब इसमें देखिए, इसमें कहता है रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर फादर एंड सन की एज का रेशियो हो जाएगा आफ्टर 15 ईयर्स। आफ्टर, अभी सन की एज मान लेंगे s, तो s प्लस 15 हो जाएगा। ठीक, एंड फादर की क्या है? प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज, फादर की एज क्या है? प्रेजेंट एज। ठीक, ये क्या है? 2:3। तो देखते हैं इसको, और एक क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा, तो इसको कोशिश करते हैं कि यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3s प्लस 45 2f। अब देखते हैं, ये ऑप्शन से कर लेते हैं। पहला वाला अगर इसमें रखें 45 रखें, किसकी? फादर की एज। 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा 90। अब यहाँ रखेंगे 15, तो ये 45 तो 45 भी 90, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ये पहला ही ऑप्शन में हमें ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो दूसरी लाइन दी हुई है यहाँ पे, ये 5 years अगो, इससे एक दूसरा इक्वेशन बना के फिर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे जो एग्जाम में काफी टाइम लग जाएगा। तो ये जो मेथड है ये काफी शॉर्ट है, तो इसको यूज कर सकते हैं।
अब देखते हैं इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये है 98 9.8 अपॉन 14.7 इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स। तो ये सिंपली 4.9 से कट जाएगा, 4.9 से कटेंगे टू, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा। ओके, एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 अपॉन 2, 45 अपॉन 2 22.5, 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक आदमी है, वो 35 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, साइकिलिंग फॉर 4 आवर एंड 15 मिनट्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 4/3 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक, तो माना कि डी डिस्टेंस कवर करता है, वो स्पीड निकालनी है, ठीक है, स्पीड माना कि डी डिस्टेंस कवर करता है कितने घंटे में, तो डी डिस्टेंस ये कवर किया 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो 4 आवर एंड 15 मिनट्स को कैसे लिख सकते हैं, 15 मिनट्स को आप लोग लिख सकते हैं 15 अपॉन 60 मीन्स 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पे बाद में आएंगे, ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी, इस पे बाद में आएंगे। अब ये कहता है कि जो अभी वाली जो डिस्टेंस है, तो वो कितनी है, डिस्टेंस जो कवर किया वो 4/3 है, बट किसकी है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब 35 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो वो रिमेनिंग कितनी है, माइनस डी, इसकी 4/3 है अभी वाली डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 3D इक्वल 70 140 माइनस 4D। अब 4D इधर जाएगा तो 7D इक्वल 140, डी इक्वल टू 20, डी 20 आ गया, तो डी 20 उठा के अब इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा एस इक्वल डी की वैल्यू 20, 4 4 16 17 अपॉन 4, दैट इज 585। तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे, 35 किलोमीटर है, 4/3 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस 35। हम्म हम्म 60, ओके। ओहो, गड़बड़ ये हुई कि ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि ये होगा डिवाइड, ये डिवाइड होगा, तो ये ऐसे नहीं होगा, फिर रेस कर देता हूँ, सॉरी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस जो क्या है 20 अपॉन टाइम कितना है 17/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा 80/17। तो 80/17 है, तो 17 अगर पूरा पूरा 5 कब रहता, जब ये 85 होता, तो नियर बाई 5 से थोड़ा सा कम, 4 से थोड़ा सा ज्यादा, 4.7, ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2πr/h+r, ये होता है। अब ये कह रहा है कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, अब ये हाफ है, ठीक, कर्व सरफेस एरिया हाफ है, πr/h, 2/2, हाफ है ना, हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, 2 यहाँ नहीं होगा, सॉरी, इक्वल्स 2πr/h+r, इसका क्या है, हाफ है, इससे ये कट गया, पाई आर से पाई आर कट गया, पाई आर कट गया, 2h इधर है, h इधर है, h इक्वल्स r आएगा इससे। हाइट कितनी है, 128 है, तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कहता है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 4 इयर्स। ठीक है, अब डबल हो रहा है, तो डबल के लिए ये p ही रहेगा यहाँ पे, और ये भी p रहेगा, ये t/r/100। अब t की जगह पे हमें क्या लिखना है, t की जगह पे दिया हुआ है 4, ये हो गया, ओके, t की जगह पे दिया हुआ है 4, p से p कट गया, r की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया 25%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 71? तो इसमें हम पहला ही चेक कर लेते हैं ऑप्शन 5609, तो चेक कर लेते हैं 71 से तो काफी इजी पड़ेगा कटना, तो ये आपका 8 7 बार ले जाते हैं इसको, ठीक है। 7 7 7 49, ठीक है। ये 10 में 7 गया 3, और ये 15 में से गया 639। तो अब ये सिंपली दिख रहा है, इसको 9 बार अगर ले जाए तो ये 9 और ये 63, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये पहला ही ऑप्शन जो होगा ये हमारा 71 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, एक पाइप है और वो उसको कितने मिनट में भर सकता है, 9 मिनट में। माना ए पाइप है और बी पाइप है, बी उसको 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो इसकी कैपेसिटी -90 कर लो, इसकी कर लो, 9 मिनट्स में भरता है। तो पाइप की टोटल कैपेसिटी कितनी कर लेते हैं, 90 यूनिट कर लेते हैं, ठीक है। तो बी 1 मिनट में कितना करेगा, 90 - 90 अपॉन करेंगे तो 1 मिनट में -1 यूनिट पर मिनट ये खाली करेगा, और ये भरेगा कितना, 90/9, 10 यूनिट पर मिनट ये भरेगा, और ये एक खाली करेगा, ठीक है। अब ये कहता है कि बोथ आर ऑपरेटेड टुगेदर, एक साथ खोल दिए जाए तो 10 में से 9 गया, 10 में से एक गया, कितना बचा, 9, तो 9 यूनिट पर मिनट हो गया, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, टोटल है 90, भर रहा है 9, कितना लगेगा, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या है कि मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा, अब इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन, मीन को m मान लो, और ये बाकी की वैल्यू दी ही हुई है। मोड है 36.3 माइनस इक्वल 3 × मीडियन है 62 -2m, ओके। ये है 36.3 अभी भी, और ये 180 एंड 186 -2m, 2 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 2m, 186, इसमें 6 और 30, 150, ये हो गया 149.7, 2m, m 7 4 74.8, 5 भी आएगा, ये है, ये ऑप्शन है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें है ए पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 9 मिनट while B can empty a filled tank in 10 minutes, ठीक है। सेम तरीके से करते हैं, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 90 यूनिट्स, तो ए जो पर मिनट में करेगा वो 90/9, 10 यूनिट्स पर मिनट, और बी जो पर मिनट में करेगा वो करेगा 90/10, दैट इज 9 यूनिट पर मिनट, ठीक है। अब ये कहता है कि पाइप है 3 मिनट के लिए खुला रहता है, तो 3 मिनट में ये कितना भर देगा, 30 यूनिट भर देगा। अब बचा कितना, 60, ठीक है। उसके बाद ये दोनों खोल दिए जाते हैं, तो दोनों जब खोले जाएंगे तो ए प्लस बी ये माइनस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये खाली कर रहा है इसलिए। तो 10 - 9, 1 यूनिट पर मिनट, तो कितना टाइम लगेगा, अपॉन 1, 60/1 जब करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 60 ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कहता है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, बना देते हैं। ए बी सी, और इसमें कहता है कि बी डी, मतलब बी परपेंडिकुलर है, मतलब इस पे है ना, ये पॉइंट है, ये डी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। डीबीसी, डीबीसी यानी कि ये वाला 22 है, ठीक है। पॉइंट ई इज ऑन बी सी, यहाँ पे एक पॉइंट है ई, यहाँ पे एक पॉइंट है ई, सच दैट सी ए ई, सी ए ई, ये कुछ है डिग्री, ये है 36। व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ई बी,
इसका मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग शायद देख के समझ गए होंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर भी। अब ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये दो एंगल तो हमें पता है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, 90 माइनस 22, तो ये कितना हो जाएगा, 70 68, ठीक है, 68 डिग्रीज हो जाएगा। अब आपका एक ये 68, एक ये 36, तो ये हमें निकालना है। तो सॉरी, ए ई बी, ये नहीं निकालना है, ए ई बी निकालना है, ये वाला निकालना है। तो अब ये दो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं, तो ये निकालना है, तो ये इन दोनों का सम हो जाएगा, 68 एंड 36 का जो सम होगा, 4 एक 10, एक 104 डिग्री, 104 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला निकालना था, और अंदर वाला निकालना होता तो क्या हो जाता, 180 माइनस 36 प्लस 68, ये अंदर वाले में, लेकिन अंदर वाला नहीं निकालना था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल निकालना था, मतलब कि ये जो इन दोनों का था ना, इन दोनों का जो सम होता वो ये वाला एंगल होता। तो सिंपल जोड़ दिया, जोड़ने पे हमारा आंसर क्या आया, 104 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इसमें कुछ है नहीं बट कॉन्सेप्चुअल है। एक नदी है, वो 20 मीटर डीप है, मतलब गहरी है 20 मीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये ऐसा नदी है, ठीक है, इसकी जो गहराई है वो 20 मीटर है, 20 मीटर है, ठीक, एंड 36 मीटर वाइड, ये वाइड है 36 मीटर, ठीक, 36 मीटर वाइड है, मतलब एक तो गहरी है। थोड़ा दूसरे तरीके से फिगर बनाता हूँ, वेट, ये गहरी है, ठीक है, ये गहराई है नदी को, इसको मान लेते हैं एक नदी है, इसके 20 मीटर गहरी है, और ये चौड़ी कितनी है, ये है आपका 36 मीटर चौड़ी है, ठीक है। ये इस पे मत जाइए कि छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, वो 3D में दिखाने के चक्कर में ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, ये 36 मीटर है, और ये आपका है 20 मीटर, ठीक है, ये 36 मीटर है और 20 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है कि अमाउंट ऑफ वाटर 4 into C/मिनट मीटर क्यूब में, मतलब क्या निकालना है, एक मिनट में कितना पानी, यहाँ मान लेते हैं कि इधर साइड सी है, ठीक है, ये सी है और ये रिवर है, ठीक। अब हमें वॉल्यूम निकालने के लिए एक दो और ये तीसरी चीज ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये पता होना चाहिए, ये क्या है, इसको लेंथ मान लेते हैं। लेंथ कैसे निकालेंगे किस चीज का, अब लेंथ निकालने के लिए हमें इसका रेट फ्लो ऑफ रेट दिया है कि 1 किलोमीटर में ये नदी इतना बह जाती है, मतलब 1 किलोमीटर, सॉरी 1 घंटे में ये नदी जो है, इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 1 घंटे में 2.7 किलोमीटर की इसकी लेंथ हो जाती है, 1 घंटे में इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 2.7 किलोमीटर। लेकिन हमें वॉल्यूम कितना पूछा है, अब 1 घंटे में वॉल्यूम पूछा होता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन किसने पूछा, पर मिनट। तो अब इसको 2.7 है ना, 2.7 किलोमीटर पर आवर था, तो आवर को बस मिनट में कन्वर्ट कर लो और किलोमीटर को मीटर में, ठीक है। तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, और किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2700, तो ऊपर हो गया और नीचे हो गया 60, ये हो गया 45। तो ये चीज हो गया 45। अब ये जो 1 मिनट वाला हिस्सा है यही जाके समुद्र में गिर जाएगा, 1 मिनट में समुद्र में यही हिस्सा गिरेगा, इसका जो 45 मीटर का हिस्सा है वो 1 मिनट में गिर जाएगा, बाकी ये चौड़ाई और गहराई ये तो बदलेगी नहीं, ठीक है। तो अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, एल बी एच कर देते हैं, एल इंटू बी इंटू एच, तो तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 इंटू 20 इंटू 45, ठीक है। तो अब इसको इजिएस्ट वे में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको देख लेते हैं पहले। इसको इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो गया 900, और ये 36 हो गया, 36 इंटू 9 करेंगे 4, तो एक ही ऑप्शन मुझे ये वाला दिख रहा है, बट ठीक है मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ, ये 4 हो गया, 9 27 और 5 3 24, 0 0 आगे दो, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर हो गया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x it is added to each then the number will be in proportion। मतलब कि ये इस तरह के क्वेश्चन तो काफी सारे कर चुके हैं। अगर सब में x ऐड कर दिया जाए, सब में 34 में x ऐड कर दो, ठीक है, 11 में भी x ऐड कर दो, 16 में भी x ऐड कर दो, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो अब इसको करते हैं, 20 इंटू 16 प्लस 36x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 34 इंटू 11। ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं। मतलब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है डायरेक्टली मैं वही लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी मतलब डिटेल में करके तो दिखाऊं, बट ये इतनी बार कर चुका हूँ कि आप लोग इसको बैक करके भी देख सकते हैं। तो ये 34 और 11 ये मल्टीप्लाई हो गया, एक बार ऐड करेंगे, 34 और 11 हो गया 45x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पहले ही काट देंगे, इसको इधर लेके आएंगे 9x बचेगा, और इसको इधर लेके जाएंगे, ये 320 हो जाएगा, माइनस 4 3 3 3 3 और 4 3 7 4 इक्वल 9x। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 54 इक्वल 9x। x विल बी इक्वल टू -6। x -6 आ गया, y की वैल्यू निकालनी है। इसको याद रखते हैं कि x हमारा कितना है यार, -6। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। हम्म, अब इसमें y की वैल्यू, x हमारा -6 आया, 3 इंटू -6 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई x नहीं है, 2 इंटू -6 ये वाला लिखा हूँ, ठीक है। और उधर तो y का स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक, 2y है। तो -18 मल्टीप्लाई -12 -18 अगेन, तो y का वैल्यू कितना आ गया जी, क्लियर है ना, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें सम एंड प्रोडक्ट, सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो जब ये इस तरीके से लिखा रहता है तो ये इसके फॉर्म में लिखा है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d इक्वल 0। इसमें एक फॉर्मूला रहता है, ऑफ सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए एंड, अब इसमें देखते हैं, -d/a, ठीक है। अब इसमें देख लो b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है -8 और d की जगह पे है +19, ठीक। तो -8/4, माइनस माइनस +2, और d -19/4, तो माइनस ये और ये रहा हमारे पास। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 276 is the mean proportion between x and 368, what is the value of x? x अपॉन 276, ये कहने का मतलब है, एंड 276 अपॉन 368, 368x इक्वल टू 276 इंटू 276 इक्वल टू, पहले यहीं पे काट लेते हैं जो भी कट रहा है, चलिए देखते हैं। ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, काट देते हैं, 9 2, ये 4 से काटेंगे तो 6 9, ओके। अब ये काटेंगे 23 से, मुझे लग रहा है ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। अब ये भी 4 से, तो अभी काटे थे हम लोग तो 6 9 एक्स की वैल्यू, अब देख ही रहे हैं एक्स की वैल्यू 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे निकाला वो भी बता देता हूँ। 3, सॉरी 208 नहीं, गलत हो गया, 3 इंटू 9 207, ठीक। यूनिट डिजिट देख के निकाला, 3 इंटू 9 207। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें कहता है कि एबीसी एक ट्राइंगल
और एक्स वाई जेड दूसरा एक ट्राइंगल। ठीक, ये आपस में कन्ग्रेंट है, कन्ग्रेंट, कन्ग्रेंट है। ठीक है, मतलब कि इसको जो एंगल का रेशियो और जो साइड का रेशियो है वो क्या है, सेम है, मतलब। ठीक है, तो ए बी सी इसको ले लो, एक्स वाई जेड इसको ले लो। तो ए बी का वैल्यू 6, एक्स वाई का वैल्यू 8, वाई जेड का वैल्यू 12, इसका वैल्यू 16। ठीक, तो ये 4 into 2 मुझे दिख रहा है, और ये 3 into 2 मुझे दिख रहा है। ठीक, तो ये 4 into 3 दिख रहा है, और ये 4 into 4 दिख रहा है। तो 3 into 2 है, तो ये 3 into 3 हो जाएगा, और ये 3 into 4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। तो अब इसको ऐड करेंगे, तो 6 9 12 को ऐड करेंगे, 15 12 27। ये हमारा ऑप्शन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं इसको। 9, ये 9 हो गया माइनस का, ये -2 हो गया, 4 - 2 2, 2 - 2 ये 0, ये 9 यहाँ पे पहले से है। ठीक है, ये 2 18, 72/18 कितना हुआ, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कहता है कि एक साल के लिए कंपाउंड तो होता है, लेकिन कंपाउंड कैसे होता है, हाफ ईयरली होता है। हाफ ईयरली होता है तो रेट कितना हो जाएगा, 10%। 20 का 10 रेट आधा हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, दुगना, यानी कि 2 साल हो जाएगा। अब निकालना क्या है हमें, अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट निकाल देते हैं। तो पहले तो सी आई का जो फॉर्मूला होता है 2:1 वाला, उससे कर लेते हैं 2:1। तो यानी कि 10% किसका है, इसका 10% क्या हो जाएगा, 2 into 990 प्लस, अब इसका 10% और कितना हो जाएगा, 99। ठीक, ये शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, ये हो जाएगा 0 8 1980 प्लस 99, 9 9 8 17 से लगा 1 10 2 2079। इसमें अब इसमें कितना जोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है ना। तो ये जगह 97911, ये आंसर हमारा है। अब ये मैंने कैसे किया, मैं एक डिटेल तरीका भी बता दे रहा हूँ। रेट है 10%, थोड़ा सा डिटेल में भी इसको दिखा देते हैं। रेट है 10%। अब सिंपल कोई चीज का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% से पहले इसको करेंगे। ठीक है, 2 साल के लिए पहले 99 9900, इसका 10% होगा 1/10। ठीक, अब फिर 2 साल फिर करेंगे, 9900 1/10। ठीक, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए। लेकिन अब ये कंपाउंड हो रहा है, तो ये भी 10%, मतलब ये जितना भी आएगा, ये आपका है 990, तो इसका भी 10%, 990 का भी 10% जब करेंगे 99, तब ये होगा, तब ये पूरा मिला के क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए क्योंकि ये 2 बार लिखा है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको नहीं किया, तो ये 2 ईयर के लिए जो होता है 2:1 होता है। ठीक, अब 3 ईयर के लिए क्या होता है, 3, इसको ये 3 बार हो जाता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। 3 के लिए ये 1 बार, और ये आपका 1 2 और 3, तो ये 3 बार हो जाता है, 3 3 हो जाता है, और 1 बार और 1 भी हो जाता है, ये पूरा हो जाता है 3 ईयर्स के लिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब ये 2 साल के लिए है। अगर फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला ये रहा, पूरा पूरा जो अमाउंट है उसका फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल जो मनी होता है वो 1 + R/100 रेज टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ वेंडर सोल्ड चॉकलेट 5 चॉकलेट्स, कितनी चॉकलेट बेचता है भाई, 5 चॉकलेट फॉर ₹1, देयर बाय गेनिंग 20%। अब इसमें क्वांटिटी की बात करी गई है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है SP = 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP।
लेकिन जब क्वांटिटी की बात करती हैं तो ये उलट देते हैं, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस हो जाता है और ये सेलिंग प्राइस हो जाता है। प्राइस नहीं, मतलब कितना खरीद रहा है कितना बेच रहा है ये हो जाता है। तो सेल कितना करता है, 5 सेल करता है, तो ये सेल वाला यहाँ, तो बाई कितना सी निकालना है, तो इधर रखो 20% को प्रॉफिट हुआ, 120 कर दो, 100 कर दो, कितना बेचता है 5, कितना आ जाएगा, कितने खरीदेगा, 6 खरीद के लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a class of 30 students appear in test, the average score of 12 student is 60 and that of rest is, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 30 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है 30, तो 12 का जो स्कोर है 60 है और बाकी का स्कोर भी 60 है, 18 का भी 60 है, द एवरेज ऑफ होल क्लास 30। तो पहले इसको तो ये, अगर इसमें से 30 कॉमन ले लें, 30 हटा दें तो ये 2, ये भी 2, ठीक। 24 प्लस 36, 4 2, कितना हो गया 60, एवरेज स्कोर कितना आया जी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, अब कहते हैं कि 50, एक टैंक था, एक टैंक है, उसमें क्या करता है 50 लीटर जब पेट्रोल डालता है तो ये जगह भी 10% खाली बच जाती है और ये 90% भर जाता है। 90% में कितना तेल आया 50 लीटर, तो 90% की वैल्यू कितनी है 50 लीटर, ठीक। 90% की वैल्यू है 50 लीटर, तो एक की वैल्यू हो गई 50, 1% की 50/90, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 50/90 इंटू 100, 100, ठीक। तो अब 50/9 इंटू 100, ये कितना हो गया, ये हो गया 500/9, इसको करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 क्या सॉरी 5, अगेन 5, 5 5.555 ऐसे आता जाएगा, तो 5 6 कर दो, 555 पॉइंट, ये 100% का वैल्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 8100 प्राइस, अच्छा ठीक है, इसमें प्राइस की जरूरत नहीं है। इसमें कहता है कि कोई आर्टिकल है माना 100 रुपए का, तो उसका प्राइस मार्कअप किया गया कितना 140 कर दिया गया, 40% अब कर दिया गया, प्लस 40%। अब इस पे 15% का डिस्काउंट दिया गया, 15% का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बिकेगा 85 में बिकेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 85/100, ठीक। ये 20 बार और ये 17 बार और ये आपका हो गया 7 बार, 17 17 119, ठीक। अब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 19, प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो एक्स अपना एक्सपेंडिचर है 30% उसकी सैलरी का कहाँ जाता है हाउस रेंट, 25% फूड, 15% मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड 16 फॉर अदर्स। तो इसको जोड़े तो कितना हुआ 30, 25, 15, 16, इसको जोड़ दिया, ये एक्सपेंडिचर हो गया इसका 100 में से, परसेंट है ना, 5 5 10 6 16, 6 1 4 2 6 7 8, 86% हो गया, बचा कितना 14%, ठीक। 14% मतलब कितना 42,000, तो 1% का मतलब 3,000 डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 100% का मतलब 3,000 में 100 का और मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें m का वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये है 10/11 और ये है 11/10, इसको भी अगर 11/10 कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब इसको अगर 11/10 लिख दें तो ये -10 हो जाएगा,
ठीक, और ये तो पहले ही है, तो -10 + 7 + 9 ये बराबर होगा किसके, पहले अभी इधर उल्टा है ना, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -10, 7 9 16 -10 माइनस 16 -10 16 -10 6। ठीक, लेकिन ये 10/11 लिखा है, 10/11 वापस से लिखेंगे तो -6, -6 -6 बराबर 3m + 17। इसमें ऑप्शन टाइप नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। चलिए इसको इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा -23 = m का भी 3 नीचे, -23/3 ये m हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि कॉट थीटा हमें दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है 3/4, 3/4, 3/4। तो कॉट थीटा का मतलब ये क्या होता है, नीचे क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब, लंब होता है, ऊपर क्या होता है बेस, मतलब कि आधार होता है। ठीक, तो उसका हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा, 3 4 और 5 होता है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक, आधार बटे कर्ण, 3/5, 3/5, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5। सॉरी, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब 4 है, 4/5। अब साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये तो आपको याद करना पड़ेगा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा मतलब 12/5 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 4 × 64/125। ठीक है, अब इसमें 25 से मान लीजिए गुणा करें तो ये 300, ये 125, ये 256, ये 125 फिर से, तो ये कितना हो जाएगा 44/125। ऑप्शन में ये रहा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नंबर्स हैं, उनका जो रेशियो है दो नंबर का ये है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM 119। तो मान लेते हैं कि एक नंबर 17x हो गया, एक नंबर 7x हो गया। ठीक, 17x और 7x, इसका जो HCF होगा वो x होगा। ठीक है, HCF तो x होगा, और LCM क्या होगा 17 × 7 × x = 119। अब 17 × 7 क्या होता है 119 ही होता है, x² = 1, x = 1। सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है, तो एक नंबर हो गया 17 और एक नंबर हो गया 7, 17 + 7, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो ये उल्टा कर दिया, अब जोड़ना है इनको, तो ये 119 हो गया, 17 7 24, ऑप्शन नहीं दिए, 24/119 होगा, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके एवरेज निकालने हैं, तो कितने नंबर है कुल मिला के, 1 2 3 4 5 6, ऐड अप कर देते हैं, 308 127 9045 125 103, ऐड कर लो, 8 7 15 10 25 3 28, 2 2 2 4 9 13 4 17 2 19 9 1 2 3 4 3 7 798/123 456 1 2 3 4 5 6। ओके, 798/6, 6 से डिवाइड करेंगे, 13 3 133। नेक्स्ट। ओके, ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना है हमें। तो इससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी बता देना चाहता हूँ, और एक ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो प्रॉपर्टी लगी वो ये वाली लगी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस, सॉरी, -3abc, ये बराबर होता है किसके, ए प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। इसमें एक तो माइनस में रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक। ये फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ए की जगह पे क्या रख देंगे, ये ए है, तो 2x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब प्लस माइनस का 4z होल क्यूब, ए बी सी की जगह पे ये रख दिए, ठीक है। फिर माइनस का लगाएंगे, 3, इसमें 3 अलग किए तो क्या हो गया, 24 हो गया, 2x 3y माइनस 4z, ये कर दिए, ठीक। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी मतलब 2x प्लस 3y और c की जगह माइनस 4z, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z जेड स्क्वायर, ठीक। माइनस ए बी माइनस का 2 और 3 6xy, ठीक। माइनस बी सी और सी पहले से माइनस में है तो प्लस का 12 yz और प्लस का 8xz या zx जो भी लिखना है, ठीक है। अब ये और ये उसके बाद ये पूरा आएगा डिनोमिनेटर में, ये पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये लगभग सेम ही है, तो ये और ये नीचे कट ही जाएगा, ऊपर क्या बचा हमारा, बस यही, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, ऐसा मुझे देखने से लग रहा है, चलिए देखते हैं। गौरव बॉट अ पेन फॉर 444 एंड सेकंड पेन फॉर 356, दो पेन लाई उसने, ठीक है, दो पेन लाई। पहली पेन तो 75% के प्रॉफिट में बेची, बट द बायर बार्गेन एंड ही हैज टू ऑफर 14% डिस्काउंट, ठीक। 75% प्रॉफिट पे बेचता पहली पेन, मतलब पहली पेन जो सीपी पहली पेन का हुआ 444 CP1 और CP2 जो दूसरी पेन का था वो 356 था। अब ये 75% के प्रॉफिट पे बेचता, इसका जो एक्चुअल एसपी था वो 444 इंटू 1.75 ये होता है 75% के प्रॉफिट पे, लेकिन इसने क्या किया, 14% का क्या किया, डिस्काउंट ऑफर किया, मतलब कि 14% के डिस्काउंट पे और बेचा, ठीक है। तो ये एसपी इसका ये पूरा हो जाएगा। अब ये इसका एसपी सेकंड वाले का क्या हुआ कि 48% के प्रॉफिट पे बेचा उसको, तो ये 356 1.48 ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको करके देखते हैं। 148 दो अंक पे दशमलव रहेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, 15 करते हैं 40 48 और 4 52 5 29 20 24 26 2 14, ये होगा आपका 563, ठीक है। इसके नीचे 02 मैं 54 5 20 लगा 2 2 4 6 10 का 0 वहां से लगा 1 5, यहाँ दशमलव लगेगा 2 पे, तो ये कितना हो गया 500.20, ये हो गया आपका। अब इधर देखते हैं, इधर मतलब 1.75 है ना, 1.75, ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं 175 से करते हैं, 20 22 22, ठीक है। इससे करते हैं 8 0 3
और ये होगा 3 1। ठीक है, अब इससे करते हैं 4 4 एंड 4। ये हो गया 0, ये हो गया 10, 3 4 7, 7 7, 2 अंक पे दशमलव, कितना आ गया 7 7 7। अब इसमें 86 से करना है, 1 2 3, ठीक है, 42 46 46, 56 5, 61 6, 62 2 2 2 2, 7 1 8 6 6, 2 अंक पे दशमलव। ये कितना आया इसका फाइनल प्राइस जो एसपी इसका आया वो कितना आया 668.22। अब 500.20 इसको जोड़ लो, टोटल एसपी हमारा कितना हो गया, और टोटल सीपी 356,444। सीपी टोटल कितना हो गया 0 0, ये हो गया 0 0, 800 हो गया, और इसको जोड़ा तो ये हो गया 2 4 8 6 1 1। अब माइनस कर दो 800, 8 6, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, बट ये जो तरीका है यही तरीका रहेगा, मतलब ये जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो यही तरीका रहेगा। ठीक है, आप एक बार इसको ट्राई करें और देख लें, ये आंसर इसी के आसपास आएगा, 300 समथिंग के आसपास आएगा। ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो मैं श्योर तो नहीं कह सकता, बट आई एम श्योर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जैक्ट आंसर बता दूंगा। बट वो जान के कुछ होना नहीं है, ये जो तरीका है मेन चीज़, जो तरीका है आप वो जाने कि इस तरीके से ये जो तरीका है करने का वो ये होगा कि दोनों का एसपी लिया। ठीक है, दोनों का एसपी लिया, दोनों की एसपी ऐड करी, जो टोटल एसपी है SP1 SP2, उसमें से CP1 और CP2 को माइनस कर दिया। ठीक, तो ये जो फिर हमारा आया वो क्या आएगा, ओवरऑल प्रॉफिट हमारा तब आएगा। ठीक है, तो आई थिंक हाँ ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, तो चलते हैं गाइस, एंड सी यू इन सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।